प्रणमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयिरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये साहुणं मङ्गलं भगवानि वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाधो जैनि धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वे मङ्गले माङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकं नाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं अरिहंत चित्तपुरे उपाध्याय साधु सर्व भक्ति के प्रकाशी मंगली के उपकारी है तीन को स्वरूपे जाने राधिते वही जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज भय कर चोरी बारंबार बंदे ना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है जैसी तुम्हारी है। चले हमारा ना ये चल रहा था कर्म वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है कर्म के बारे में पढ़ रहे थे हम कि जीव को जो कर्म का उदय होता है वह सुख दुख में निमित्त होता है। ठीक है कर्म वास्तव में सुख दुख का कारण नहीं होते हैं। जब कर्म के उदय में जीव शुभ अशुभ भाव करता है राग द्वेष आदि भाव करता है पर पदार्थ में लिप्त होता है तब उससे जीव को नवीन कर्म का बंधन होता है और उससे ही जीव दुखी होता है। ठीक है इतना पढ़ लिया था। इसके आगे हमने पढ़े थे कर्म दो प्रकार के होते हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म। आपने परिभाषा लिखी थी भाव कर्म की। आंटी आप बोलिए भाव कर्म किसे कहते हैं। जब ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में इष्ट व अनिष्ट कल्पना करके मोह राग देश रूपी आदि विकारी भाव स्वरूप परिणमन होता है उसे भाव कर्म कहते हैं। ठीक है अंकल आप बताइए द्रव्य कर्म किसे कहते हैं। अंकल अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही अंकल। उन मोह राग देश रूपी भावों का निमित्त पाकर कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती है उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आता है अब एक और होता है नो कर्म। ठीक है नो कर्म वो द्रव्य कर्म भाव कर्म का भेद नहीं है कर्मों का भेद नहीं है नो कर्म एक अलग से ही है। ठीक है जो बाह्य में हमें सामग्री दिखती है इष्ट अनिष्ट सामग्री शरीर आदि की रचना दिखती है वो सब नो कर्म के खाते में चला जाता है। ठीक है क्या ये कह सकते हैं कि शरीर और शरीर से जुड़े हुए पदार्थ उनको हम नो कर्म कह सकते हैं। और नो कर्म की स्थिति कैसी बनती है नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला जो औदारिक बैक्टीरियक और आहार व तेजक शरीर की रचना होती है। ठीक है और उससे संबंधित जो भी हमें बाहर में सामग्री दिखती है वो सब नो कर्म के खाते में चली जाती है उसे नो कर्म कहते हैं। ठीक है देखो भाव कर्म तो हुआ कार्य भाव कर्म हुआ क्रिया और उस क्रिया के फलस्वरूप द्रव्य कर्म हुआ कार्य। ठीक है और उस कार्य के फलस्वरूप जो हमें उसका फल आया कार्य हुआ ना उस कार्य का जो फल हुआ वह हमें नो कर्म के रूप में दिखाई देता है।
क्योंकि कर्म का उदय हमें वैसे दिखाई नहीं देता, भाव कर्म तो दिखाई देती ही नहीं है, द्रव्य कर्म का बंधन भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब कर्म का उदय दिखाई देता है, जो फल होता है वह नो कर्म के रूप में दिखाई देता है हमें, ठीक है। और नो कर्म में शरीर की रचना और इससे संबंधित पर पदार्थ जितने भी दिखाई देते हैं वो सभी नो कर्म के खाते में आ जाते हैं, उसे नो कर्म कहते हैं। 3 चीज अलग अलग समझ में आ गई, क्लियर हो गई अंकल? भाव कर्म, क्रिया, कर्म और फल, नो कर्म, है ना? क्रिया, अब हम, कार्य और फल। हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्रिया, कार्य और फल। आपने शॉर्ट में नोट बना लिया। हाँ। सही है। आप मुझे बताइए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में अंतर। अंकल आपसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ भाव कर्म तो आत्मा से संबंधित हो गया, द्रव कर्म, द्रव कर्म शरीर से संबंधित हो गया। ना 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 ना, ये नहीं, अपने मूल स्वरूप को भूलकर जो राग द्वेष मोह में परिणत हुआ, ये भाव, जो भावात्मक रूप है, ये तो भाव कर्म। ठीक है, द्रव भाव कर्म, कर्म। हाँ, अब इसके मोर राग द्वेष के निमित्त पाकर जो कर्माण वर्गणा हमारे से उसमें आकर वो संबंध हो गई, हमारी आत्मा से चिपक गई, वो द्रव हाँ क्रम हो गया। ठीक है, वो और ज्ञान उससे जो फल मिला, उससे ठीक जो है। फल मिला वो नो कर्म हो गया। हाँ, उस कर्मों का जो फल दिखाई देता है, जो उदय दिखाई देता है, शरीर और शरीर नर, से संबंधित पदार्थ, वो नो कर्म होते हैं, हाँ, ठीक है। मतलब उसी का परिणाम। हाँ, परिणाम, फल। आप लोग को सही नोट्स बना लिया शॉर्ट में, क्रिया, कार्य और फल। फल, हाँ, इससे मेरे हाँ को ये रहेगा कि तीनों का अंतर समझ में आया। हाँ, देखो, जो आत्मा में भाव होते हैं, भाव, वो भाव कर्म है। अब वो भाव शुभ हो, अशुभ हो, रागद्वेष रूपी हो, या किसी से प्रेम करने के हो, घृणा करने के हो, जुगुप्सा करने के हो, सभी प्रकार के भाव भाव कर्म होते हैं, ठीक है। उन भावों का निमित्त पाकर जो दसना वर्णा आदि कर्मण वगनाएं हमसे बन जाती है, वो द्रव्य कर्म होते हैं। और उन द्रव्य कर्मों के उदय में जो सामग्री मिलती है, वो नो कर्म होती है। अब तीनों प्रकार के कर्मों में कितना अंतर है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, नो कर्म हमें आंखों से दिखाई देते हैं। शरीर दिखाई नहीं, देता है, शरीर से कैसे नहीं संबंधित बता क्या? पदार्थ ऐसा सब आंखों से दिखाई देता है, तो सब नो कर्म होते हैं, ठीक है। हर्षिता भाभी, समझ, मतलब क्लियर हो गया? आ रही हूँ अभी। ठीक है, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं। भाभी आपने नौकर्म का क्या बताया था? मैंने बताया कि द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं, द्रव्य कर्म जो आत्मा से बंधते हैं, उन कर्मों के उदय रूप जो सामग्री प्राप्त होती है, उसे नो कर्म कहते हैं। जैसे शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ। फिर से लिखाऊं मैं? चलिए लिख लीजिए, नो कर्म। द्रव्य कर्मों के उदय में, द्रव्य कर्मों के उदय में प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। नो, नो की संख्या नहीं, नो, नो, ना के ऊपर ओ की मात्रा, नो कर्म। जैसे शरीर और शरीर से आश्रित सामग्री, शरीर से संबंधित सामग्री, जैसे शरीर और शरीर से संबंधित सामग्री, ठीक हो गया? हो गया भाभी? चलो, द्रव्य, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म हो गए, हमने कर्मों के भेद पढ़ लिए। अब कर्म कितने होते हैं? टोटल कर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? पढ़ा चुकी हूँ पहले कर्म में एक बार तो। भाभी इसमें ये शरीर से संबंधित सामग्री कौन सी होगी?
शरीर से संबंधित सामग्री मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मकान, पुत्र पुत्री आदि ये सब। ठीक। मैन रूप से तो शरीर को ही बोलते हैं नो कर्म, और अपन व्यवहार से बोलते हैं तो शरीर, शरीर से संबंधित समस्त सामग्री। ठीक है, चलो। हाँ, अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं भाभी बताओ आप? आपने पहले से क्लास पढ़ी हुई है, बहुत टाइम पहले से। 2 प्रकार के होते हैं, भाव कर्म हाँ। और दिव्य कर्म। अरे नहीं, कर्म कर्म कितने होते हैं? टोटल कर्म कितने होते हैं? 5 और 3 8। हाँ, हाँ 8 हाँ ना कर्म। 8, हाँ हाँ अष्टकर्म, अष्टकर्म। हाँ अष्टकर्म। हाँ, उन अष्टकर्मों के नाम बताइए। लिखाई हुए है ज्ञानावर्णी, मैंने। हाँ, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय और मोहनीय कर्म। 4 तो ये हो गए, और 4 भाभी याद नहीं है। चलो 4 निशा आंटी बताएंगे, उनको आते हैं। अब आंटी की आवाज नहीं आ रही आंटी? चलो अनिता आंटी आप बताइए। नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय। वेदनीय कर्म। पूछ लिया आपने बगल में किसी से, मुझे दिख रहा है। निष्ठा से पूछा, निष्ठा से। हाँ, वेदनीय, आयु, नाम, गो। देखा पाठशाला के बच्चे जो हाँ। बचपन में किया वो मौजूद हो गया। नाम, वेदनीय नाम। अब आवाज आई है, पहले आवाज ही नहीं आ रही अब बोल दो। ये दो, ये एक तो ये 2 कर्म, ये कौन से 2 कर्म और ये 8 कर्म में क्या अंतर है? अंतर है, ये तो है घातक कर्म। आयु, नाम, गोत्र। चलो हो गया। और अंतर है, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेदनीय हो गया ना, वेदनीय नाम गोत्र और एक और आंटी सीक्वेंस में लिखो, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, नहीं भूल जाओगे। ये तो कह रही हूँ, वेदनीय नाम गोत्र आयु। भाभी ये नंबर से लिखने होंगे? अब कैसे ही लिख लो याद करने के लिए। वेदनीय मुझे ऐसे याद होता है, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। आपको जैसे याद हो जाए वैसे कर लो। ठीक है, नंबर कुछ नहीं है इनमें, सब जंबल है। ये एक ये जो है दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी है और हाँ। मोहिनी अंतराय। अब अनिता आंटी आपका कैमरा ऑफ है। हाँ, मोहिनी, अंतराय और वेदनी, आयु, नाम, गोत्र हो गए 8 कर्म। ठीक है, अब इन 8 कर्मों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। जो स्टार्टिंग के 4 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कर्म है। ठीक है, और जो बाद के 4 कर्म है, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, वो अघातीय कर्म है। ठीक है, 8 कर्मों के नाम लिख लिए। अब नीचे हेडिंग डाल लो। 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, या 2 भेद हैं। एक तो घातीय कर्म है ना। अब घातीय कर्म को समझ लो थोड़ा सा, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। घातीय कर्म वो होते हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। लिख लो आप, जो आत्मा के, घातीय कर्म डाल के हेडिंग लिखो। लिखा? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ठीक, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ये 4 होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। हाँ, घातीय कर्म की लिख ली। अब देखो, अब घातीय कर्म क्या होता है, अनुजीवी गुण क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। अनुजीवी गुण आत्मा से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो आत्मा का मूल स्वभाव होता है
मूल नेचर होता है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुजीवी गुण, यानी आत्मा के मूल गुण। अनुजीवी शब्द का अर्थ होता है आत्मा के मूल गुण, आत्मा के मौलिक गुण, है ना, आत्मा के स्वाभाविक गुण, उनको एक घातीय कर्म प्रकट नहीं होने देते, ठीक है। और जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त हो, उनको घातीय कर्म कहते हैं। अब यहाँ घात शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि काट देना, मार देना या टुकड़े टुकड़े कर देना। घात शब्द का यहाँ पर अर्थ है उसको प्रकट नहीं होने देते, आत्मा के मूल स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, ठीक है ना। क्योंकि अपने यहाँ से मारने काटने जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ भाभी। अब देखो, अब मूल्य आत्मा कर्म का में, अघातीय कर्म में दोनों है। आत्मा का मूल स्वभाव क्या होता है? ज्ञान। आत्मा का मूल स्वभाव है ज्ञान। अब जो ज्ञान के संपूर्णता को प्रकट नहीं होने देता, ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण रहता है, तो उसे कहते हैं उसने आत्मा के मूल गुण का घात कर दिया, ठीक है। दर्शनावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म आत्मा के श्रद्धा गुण को प्रकट नहीं होने देता, यानी दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता। जब तक दर्शनावर्णी कर्म को उदय रहता है, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं हो सकती, सम्यक नहीं होती हमारी श्रद्धा। समझ में आया? तो ये दर्शनावर्णी कर्म हमारे दर्शन पर, यानी हमारी श्रद्धा पर आवरण करके बैठा रहता है। घात करने का मतलब होता है आवरण करना, प्रकट नहीं होने देना, ठीक है। ऐसे ही जो अंतराय कर्म होता है, अंतराय कर्म हमें महाव्रत आदि प्रकट करने का जो वीर गुण होता है आत्मा का, वो प्रकट नहीं होने देता अंतराय कर्म, ठीक है। और लास्ट है मोहिनी कर्म। अंतराय कर्म तो अघातीय कर्मों में आएगा। हाँ, घातिया ही समझा रहे हैं। घातीय समझा रही, अघातीय कर्मों में नहीं, आएगा अंतराय। अंतराय कर्म घातिया होता है, अंतराय कर्म के अभाव में वीर गुण प्रकट होता है। फिर मोहिनी कर्म उसमें आएगा घातिया में। मोहिनी कर्म भी घातिया कर्म है। ये है ना तुम्हारे ये वेदनी अच्छा। नाम गोत्र राई, ये चार घातिया, तुम ही नहीं तो लिखा है अभी। मोहिनी कर्म के उदय में यह जीव स्वरूपाचरण चारित्र तक नहीं पहुंच पाता, स्वरूपाचरण चारित्र तक नहीं पहुंच पाता मोहिनी कर्म के उदय में, ठीक है। मोहिनी का मतलब मोह से? हाँ नहीं, हाँ, मोहिनी का कर्म मोह से है, जो आत्मा में स्वरूपाचरण चारित्रता में नहीं पहुंचने देता है, उसमें बाधक होता है, वो मोहिनी कर्म होता है, ठीक है। किसमें बाधक होता है भाभी? स्वरूपाचरण में। किसमें? देखो मैं अपनी बताती हूँ। आत्मा के स्वरूपाचरण में, अरे अच्छा, आत्मा में रमण, आत्मा के आत्मरमणता में। प्रकट नहीं होने देता, यानी कि मुनि अवस्था से ऊपर जो अंतरंग अवस्था होती है, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था, वहां तक नहीं पहुंचने देता मोहिनी कर्म, ठीक है। तभी तो जब अर्यंत अवस्था होने से पहले 13वें गुण स्थान तक जब वो बिल्कुल चार घातीय कर्मों का नाश होता है, मोहिनी कर्म का नाश होता है, तब वो चार घातीय, तब वो आत्मा के चार गुण प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। मोहिनी के अभाव में अनंत सुख प्रकट नहीं होता। सुख गुण जो आत्मा का है वो मोहिनी कर्म के उदय में प्रकट नहीं होता, यानी हमारे अनंत सुख का घात करके रखता है मोहिनी कर्म। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में सारे परिणाम होते हैं उन कारण से, ठीक है। इनकी डेफिनेशन बाद में लिखा दूंगी, अभी सब समझो आप, डेफिनेशन प्रॉपर लिखा दूंगी किताब में से देख के, है ना। अभी इतना समझो कि जो चार प्रकार के कर्म है घातीय कर्म, उनका मतलब होता है जो आत्मा के मूल स्वभाव को, मूल गुणों को प्रकट नहीं होने देते। और आत्मा का मूल गुण क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर्य और ध्यान, ये आत्मा के मूल गुण है, मूल स्वभाव है। और इनको ही वो जो चार कर्म प्रकट नहीं होने, चूंकि ये आत्मा से संबंधित है,
इसलिए इनको बोलते हैं अनुजीवी गुण। ठीक है। अनुजीवी हाँ, यानी सहायक, और जो आघातीय कर्म होते हैं मौलिक, वो आत्मा के नहीं, आघातीय कर्मों में आत्मा का कुछ नहीं होता है। अभी एक मिनट बताती हूँ। अमौलिक तत्व होते हैं। और जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त नहीं होते हैं, वो आघातीय कर्म होते हैं। अब इन 8 कर्मों में क्या भेद कर दिए हमने? 4 आघातीय, 4 घातीय। 4 जो शुरू के घातीय कर्म है वो आत्मा से संबंधित होते हैं, और जो बाद के घातीय कर्म है वो शरीर आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, इतना अंतर है, दोनों 2 कैटेगरी में बांट दिया। 4 घातीय कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। ये तो लिख ही लीजिए डेफिनेशन। अनुजीवी गुण का मतलब होता है आत्मा के मूल स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। ठीक है। और आघातीय कर्म होते हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त नहीं होते। यानी अगर आघातीय कर्मों की सत्ता पूरी की पूरी विद्यमान है तो भी जीव के घातीय कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तभी तो अर्यंत अवस्था होने पे 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और शरीर बना रहता है। आघातीय कर्म, आघातीय कर्म हाँ। का एक बार दोबारा बोलो, आघातीय कर्म का। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का, जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें आघातीय कर्म कहते हैं। सिंपल सा है, घातीय कर्म अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, आघातीय कर्म अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, बस। ठीक है। और अनुजीवी शब्द का अर्थ क्या था? हर्षा भी बताइए। आत्मा के मौलिक गुण। हाँ, आत्मा के मूल गुण, आत्मा के स्वाभाविक गुण। ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतना, ज्ञान, दर्शन, चेतना, वीर आदि। चेतना गुण नहीं है आत्मा का, आत्मा चेतन नहीं है। सुख है, सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर, ज्ञान, दर्शन और वीर। हाँ, ये आत्मा के मूल गुण है, गुण। ठीक है। और चेतनामयी आत्मा है, चेतनमयी आत्मा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अपन आराम से आगे बढ़ेंगे, आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बड़ा शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर कर्म द्वारा नहीं पढ़ेंगे, बस फिर तो नाम आया ज्ञानावर्णी कर्म ऐसा हुआ, बस तो उस समय तुरंत ख्याल में आ जाना चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म क्या होता है, हमारे ज्ञान गुण का घात करता है। आगे बढ़ेगा, मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का इतना हुआ, मोहिनी कर्म ऐसा किया, तो उस समय तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मोहिनी कर्म क्या था, क्या करता है। ये इतना डीपली जाके पढ़ना कर्मों को, जब जाके हम आगे शास्त्र पढ़ पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये अनीता आंटी आपका बंद कर लो, इसमें से बहुत आवाज आती है, ची 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 की आवाज कंटिन्यू आती है। चलो, 2 पढ़ ली हमने, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म 4 होते हैं, है ना? मैच कर लो एक बार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ठीक है। अघातीय कर्म भी 4 होते हैं, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है। चलो, अब इनको मैंने सिंपल समझा दिया एक बार आपको, इनकी डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगी, पहले आज समझने के काम कर लो। अब ठीक है, ज्ञानावर्णी ज्ञान पर आवरण करता है, दर्शनावर्णी दर्शन पर आवरण करता है। ठीक है। और मोहिनी सुख पर आवरण करता है, अंतराय हमारे वीर गुण पर आवरण करता है। आप देखो, दर्शनावर्णी दर्शन श्रद्धा गुण को प्रकट नहीं होने देता, यानी सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती जीव में जब तक दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है। ठीक है।
ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने से जीव को सम्यक ज्ञान नहीं होता। ठीक है, मोहिनी कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक जीव स्वरूपाचरण चारित्र में लीन नहीं हो सकता, यथाख्यात चारित्र रूप आत्मा में लीन नहीं हो सकता। जो हम छठी ढाल में पढ़ के आए थे स्वरूपाचरण चारित्र की, आत्मा में इतनी लीनता हुई, इतना लीनता हुई कि सारे भेद मिट गए, है ना, पढ़े थे ना। कर्ता कर्म का भेद मिट गया, ध्यान ध्याता ध्येय का भी भेद मिट गया, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भी भेद मिट गया, सारे प्रकार के भेद मिट गए। आत्मा अभेद रूप से अपने आत्मा में लीन हो गया, वो होता है स्वरूपाचरण चार। उसके बाद ही जीव को सच्चा सुख प्रकट होता है, सच्चे सुख की अनुभूति होती है। तो जो मोहिनी कर्म होता है वो सुख का घात करता है। घात करने का मतलब क्या था यहाँ पर, वो शब्द और क्लियर करो। प्रकट नहीं होने देता। मूल स्वरूप को घात का प्रकट होने मतलब है, मूल स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता, मूल स्वरूप पर आवरण करके रखता है, ढक के रखता है। ठीक है, और जो अंतराय कर्म है वह हमें महाव्रत आदि के भाव ही नहीं बनने देता। नियम आदि हम ले, उपवास आदि ग्रहण करें, इसके संयम धारण करने से भाव ही नहीं बनने देता। और अगर तीव्र अंतराय कर्म का उदय है तो हमें देव दर्शन के भी भाव नहीं आते, और तीव्र अंतराय कर्म का उदय तो हमें पानी छान के पीने के भाव नहीं आते। ये अंतराय कर्म का उदय है। ठीक है, पानी छानने की विधि नहीं पता होगी, मंदिर आसपास नहीं मिलेगा, भाव भी बन जाएंगे तो मंदिर नहीं मिलेगा, ये अंतराय कर्म का उदय है। ठीक है, और महाव्रत आदि के तो भाव आएंगे ही नहीं, धारण करने की शक्ति होगी नहीं, क्योंकि अनंत वीर गुण, जो वीर गुण, वीर शक्ति है ना, शक्ति आत्मा की, उसको कवर करके रखा है अंतराय कर्म ने, इसलिए वो शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, अनंत वीर को प्रकट नहीं होने देता। क्लियर, समझ आ रहा है इतना, है ना। अब उस वीर को प्रकट नहीं होने देता तो महाव्रत के भाव नहीं आते, धारण करने की शक्ति नहीं होती, अणुव्रत के भी भाव नहीं आते, सट आवश्यक पालन के भाव नहीं आते, पूजा आदि देव दर्शन आदि के भाव नहीं आते। समझ में आ गया। और सब लगा लेना इसमें, जो भी क्रियाएं से संबंधित भाव अगर आ भी जाए तो मंदिर नहीं मिले, पता चले 45 किलोमीटर दूर मंदिर है, अब कैसे जाओगे रोज, है ना। मान लो मंदिर घर के सामने ही है, पैरालिसिस हो गया, आप बोलो, ये अंतराय कर्म है। समझ में आया। यहाँ पर असाता वेदनीय भी काम कर रहा है, पैरालिसिस हो गया तो असाता वेदनीय तो है ही आपके, असाता का उदय आ गया, और आपके दर्शनावर्णी कर्म का भी, मोहिनी का भी उदय है, सॉरी अंतराय कर्म का भी उदय है। आपको अंतराय पढ़ना है ना दर्शन में, तो अंतराय कर्म का भी उदय है। तो ऐसा नहीं होता कभी कि एक कर्म एक बार में एक ही कर्म उदय में आए, वो मिलीजुली सत्ता होती है सबकी। ठीक है, उसके बाद भी ज्ञानावर्णी कर्म अपना काम करता है, दर्शनावर्णी कर्म अपना काम करता है। अपन ने पढ़ा था ना प्रकृति बंध में, प्रकृति बंध पढ़ा था ना, बंध वाले चैप्टर में 4 प्रकार के बंध होते हैं। सबसे पहला प्रकृति बंध होता है। प्रकृति बंध का यही मतलब होता है कि वो जो कर्म की जो प्रकृति है वो वही कार्य करेगी, मिक्स नहीं हो जाएगी। समझ में आया। जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं, एक साथ 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 6 क्लासेस होती हैं, लेकिन हिंदी की क्लास में वो हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश की में वो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, मिक्स नहीं कर देते हैं सबको। ऐसे ही कर्म सारे आत्मा से एक साथ लिप्त होते हैं, एक साथ उदय में आते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानावर्णी कर्म अपना काम करता है, दर्शनावर्णी अपना, मोहिनी अपना, अंतराय अपना, आयु वेद नाम गो सब कर्म अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आयु कर्म वेदनीय कर्म का काम करने लगे, या दोनों में सेटिंग हो जाए। आयु कर्म बोले भी मैं उसकी आयु में ज्यादा हूं तो तू इसकी वेदनीय को असाता कर दे, ऐसा नहीं होता। वहां सेटिंग का कोई काम नहीं है, मैच फिक्सिंग नहीं होती वहां पे। जिसका जो काम है वो तो नहीं काम करना है, ना ज्यादा ना कम, ना पार्शलिटी होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई आज। प्रकृति बंध का मतलब होता है कि जिस कर्म का जो कार्य है, जिस कर्म का जो फल देने का कार्य है, वो वही काम करता है। एक कर्म दूसरे कर्म का फल नहीं देता। ठीक है, यानी कि मोहिनी कर्म का फल अंतराय कर्म नहीं देगा, आयु कर्म का काम गोत्र कर्म नहीं करेगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलो अब अपन क्रम बाई पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ में आएगी।
अब मुझे आप बताओ, अंकल आप बताइए मुझे, जो अपन ने घातीय कर्म पढ़े ना, उन चारों कर्मों से क्या क्या नहीं होता? आत्मा का कौन सा गुण, आत्मा के कौन सा कर्म आत्मा के किस गुण को प्रकट नहीं होने देता? ज्ञान गुण, ज्ञानावर्णी, श्रद्धा गुण, दर्शन गुण, दर्शनावर्णी, और वीर और अंतराय, वीर्य गुण, हाँ मोहिनी सुख का, अंतराय सुख का, और मोहिनी सुख का। आंटी हेल्प कर रही है अंकल की। ये कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूज कंफ्यूज कर रही है। हाँ, ये चार नाम बोले, ज्ञान से तो स्पष्ट ही हो रहा है कि ज्ञान गुण का आवरण होता है, दर्शन से श्रद्धा का, वीर्य से, मोहिनी से सुख का, और वीर्य से शक्ति का, अंतराय से वीर का, अंतराय कर्म से वीर का, अंतराय कर्म से वीर्य का। हाँ, अब मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे। मोहिनी कर्म से क्या नहीं कर पाते हम, और अंतराय कर्म के उदय में क्या नहीं कर पाते हम। मोहिनी में तो यथाख्यात स्वरूपाचरण में नहीं होते, और वेरी गुड। और दूसरा बताया था अंतराय, अंतराय कर्म के उदय से हम मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं, और जो भी अंतराय पड़ता है उसको कर नहीं पाते। जैसे आपने ये उदाहरण दिया था कि 40 किलोमीटर मंदिर है, जाने का भाव तो है लेकिन जाने में सक्षम नहीं है, और मंदिर पास में है लेकिन अपंग हो गए, या कोई बीमारी आ गई तो मंदिर में दर्शन से भी दुर्लभ हो गए, वो भी अंतराय कर्म का उदय। यानी अंतराय कर्म के उदय में जीव को महाव्रत आदि करने की शक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोग हैं स्त्री पर्याय में, तो घोर अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि हम महाव्रत धारण करने की शक्ति नहीं है। शक्ति मतलब योग्यता ही नहीं है, स्त्री पर्याय में महाव्रत धारण करने की योग्यता ही नहीं है। कदाचित आरिका के व्रत हम धारण करें तो उसे उपचार से महाव्रत कहते हैं, महाव्रत होते नहीं, उपचार से कहते हैं। और अगर चलो स्त्री पर्याय में हम आरिका के व्रत धारण करने की योग्यता है, तो हमारे ऐसे भाव नहीं बन रहे, ये भी अंतराय कर्म का उदय है। इसमें तो 2 मत है ना, कुछ लोगों का मत है कि वो जा सकते हैं, इस स्त्री पर्याय से भी जा सकते हैं। जैसे मल्लीनाथ भगवान का कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मल्लीबाई थे। ओशो में लिखा है, ओशो ने लिखा था कि जो मल्लीनाथ भगवान है ये मल्लीबाई थी, और स्त्री पर्याय में भी वो भगवान बनी, तो उससे उनका मत अलग, श्वेतांबर मत और मतांतर हो गए। हाँ, पहली बात तो वो ओशो का मत नहीं था, वो श्वेतांबर मत का मत है। श्वेतांबर पंथ कि वो मल्लीनाथ नहीं मल्लीबाई थी। दूसरी चीज, श्वेतांबरों का मत है धर्म नहीं है। अच्छा, धर्म है, धर्म वस्तु का स्वभाव होता है, और जो वस्तु का स्वभाव होता है वो त्रिकाल सिद्ध होता है, त्रिकाल सत्य होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, तो वो भूतकाल में भी उष्ण थी, वर्तमान में भी उष्ण है, भविष्य में भी उष्ण रहेगी। अग्नि का स्वभाव चतुर्थ काल में उष्ण था, पंचम काल में उष्ण है, और षष्टम काल में भी उष्ण ही रहेगा। इसे कहते हैं वस्तु का स्वभाव। ठीक है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि ऐसे अनंत गुण है, तो पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेंगे। स्वभाव है, क्योंकि वो समझ में आया। धर्म क्या, वस्तु का स्वभाव। और जो अपन दिगंबर जैन है, इसे कहते हैं धर्म है, क्योंकि जिनेन्द्र की देशना है यहाँ पर, और श्वेतांबर मत है, और वो श्वेतांबर मत की अभी कुछ वर्ष पहले ही हुई है। कहने का मतलब है मतांतरों से बचकर धर्म में जाना है। हाँ, मत तो बहुत है, बहुत मत है। मेरा मत है कि रोटी खाने से मोटे होते हैं, आपका मत है कि नहीं होते हैं। अब नहीं होते, मैं उदाहरण में हूँ और मैं भी उदाहरण हूँ, रोटी खाने से मोटी खाता हूँ तो भी मोटा नहीं होता, तो एक टाइम खाती है तो मेरे से मोटी दिखती है। मैं वही कह रही हूँ, मत है। अब मेरी दृष्टि से
मेरा मत सही, आपकी दृष्टि से आपका मत सही, तो जहां मत होता है वहां भेद होगा ही होगा, वहां दो मत सामने आमने विरुद्ध खड़े हो ही जाएंगे, ठीक है। और भाभी इसके अपोजिट एक थिंकिंग ये भी होती है, इसलिए अपने धर्म में अनेकांतवाद को बताया है। यस राइट, अनेकांत ये शादवाद मूल सिद्धांत है। अगर अपन झगड़ा अनेकांत और खत्म। शादवाद नहीं करेंगे तो अपन धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते, हाँ, तो ठीक है। हर्षिता ने अपने दोनों का झगड़ा खत्म कर दिया, हर्षिता जज। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि बैलेंस डाइट लो। डॉक्टर हाँ। कहते हैं मोटे होने से, पतले होने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके शरीर में कोई डिजीज नहीं है और आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो आप कितने भी मोटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कितने भी पतले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बैलेंस डाइट लो। अबे बात, यहाँ विवाद का कोई कारण नहीं है। बैलेंस डाइट लो, आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, ठीक है। ऐसे ही जो वस्तु का स्वभाव है, जो एक्चुअल धर्म है, वहां कोई विवाद नहीं होता है। विवाद होता है मत में। जहां दो मत होंगे वहां खंडन हो गई, एक मत का दूसरा मत वाला खंडन करेगा ही करेगा, ठीक है। ठीक। हो गया। तो स्त्री पर्याय से मोक्ष कदाचित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता, ना भूतकाल में कभी किसी को हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। उसका कारण है क्योंकि जो मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नारद सहनन की आवश्यकता होती है, जो कंपलसरी शर्त है वीर्य उसकी, वो वज्र वृषभ नारद सहनन स्त्री पर्याय में होता ही नहीं है। अब बोलो, हाँ, जैसे ऐसे मानो, जैसे दो देशों की संधि होनी, दो देशों का कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ, तो उस पर साइन किसके चलेंगे भाई, किसके साइन होंगे, प्रधानमंत्री के चलेंगे ना भाई। इंडिया की अमेरिका की कोई संधि हुई, कोई प्रस्ताव पारित हुआ, कोई उनकी हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो साइन किसके चलेंगे, प्रधानमंत्री के चलेंगे ना, मुख्यमंत्री के थोड़ी चलेंगे हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल पोस्ट पीएम की ही है, मुख्यमंत्री उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए जो योग्यता होती है वो पुरुष पर्याय में ही होती है, एलिजिबल पोस्ट वो है। स्त्री पर्याय में नहीं है वो योग्यता, तो नहीं है, तो कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लड़ने लगते हैं क्या, झगड़ा करते हैं क्या आपस में, या मंत्री रोता रहता है वो आपने साइन कर दी, मुझसे क्यों नहीं करवाए, हम क्यों नहीं कर सकते, भेदभाव है तो भाई। अरे भेदभाव क्या है भाई, बोलो, इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है क्या भेदभाव है, बताओ। प्रधानमंत्री अपना कार्य कर रहा है, मुख्यमंत्री अपना कार्य कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री इस बात पर झगड़ा करे कि तुमने अमेरिका से संधि कर ली तो साइन मेरे क्यों नहीं हुए, मैं भी साइन कर सकता था क्योंकि मैं भी मंत्री हूँ। अरे भाई, तुम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम भविष्य में प्रधानमंत्री बनो तो तुम संधि करो दूसरे देशों से, मना। तुम में इतनी योग्यता थी कि तुम मुख्यमंत्री बने, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। अब ऐसे स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता तो नहीं होता ना, तो स्त्रियों को इसमें हीन भावना लाने की जरूरत है, और ना इसमें कर्मों को कोसने की जरूरत है, ना इसमें कोई भेदभाव की जरूरत है। क्यों भाई, योग्यता ही नहीं है स्त्री पर्याय में। आप उस योग्यता बनाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, पुरुष पर्याय धारण करो और मोक्ष जाओ। और अगर इतने मोक्ष जाने वाले हैं तो भाई अनंत बार पुरुष पर्याय धारण करके आ गए, तब क्यों नहीं गए? जो अभी रो रहे हैं पुरुष पर्याय के लिए है। और अगर स्त्री बन गए तो भाई तीर्थंकर जैसे बच्चे को जन्म दो तो अपने आप मोक्षगामी जीव हो जाओगे। तीर्थंकर की माता अगले भव से मोक्षगामी होती है। चक्रवर्ती की माता बनो, महापुरुषों की माता क्यों नहीं बने? अरे भाई वो अपने हाथ में नहीं है। तीर्थंकर फिक्स है 24, तो उनकी माताएं भी 24 फिक्स है। समझ में आया? इसलिए एकमात्र उपाय है कि समता पूर्वक अपना पुरुषार्थ करो, स्त्री पर्याय का छेद करो, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाओ और पुरुष पर्याय प्राप्त करो, प्रधानमंत्री की कुर्सी के हकदार बनो। समझ में आया? अब इस एग्जाम्पल से कोई है? अब है क्या हम स्त्री मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? नहीं, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जन्म तो दे भगवान को, नहीं भगवान को जन्म तो दे सकती है लेकिन जा नहीं सकती। हाँ, भगवान बन नहीं सकती।
भगवान को जन्म दे सकती है लेकिन जा नहीं सकती। भगवान को जन्म देने वाली माता त्रिलोक पूज्य बन जाती है। स्वधर्म इंद्र माता के नतमस्तक होता है। तीर्थंकर भगवान की सेवा करने तो बाद में आती है वो इंद्र, जब वो जन्म हो जाता है। जिस भगवान को माता ने गर्भ में धारण किया, उस माता की सेवा करने 9 महीने 6 महीने पहले से देवी आ जाती हैं। सोचो उस माता का कितना अहोभाग्य है। त्रिलोक पूज्य माता हो जाती हैं वो। तो स्त्री पर्याय को अहोभाग्य नहीं मानना चाहिए। पुरुष लड़ने लगे कभी है, पुरुष लड़ने पे जाए, हमें क्यों नहीं त्रिलोक पूज्य पिता का हक मिला? अरे आपने भगवान को उत्पन्न नहीं किया, जन्म नहीं दिया, क्योंकि वो योग्यता ही नहीं है पुरुष पर्याय में। तो भाभी जब भगवान तभी बन पाएंगे ना जब मोक्ष जाएंगे। हाँ, तो फिर यूं क्यों कहते हैं कि सभी आत्माओं में भगवान बनने की शक्ति है? क्योंकि वही शक्ति है। योग्यता तो है, भगवान बनने की योग्यता तो है, लेकिन कर्म का आवरण है तो प्रकट नहीं हो पा रही शक्ति हमारी। 8 कर्मों के आवरण के कारण हमें भगवान बनने की शक्ति प्रकट नहीं हो रही। शक्ति तो सब में है। मैंने एक दिन एक एग्जाम्पल दिया था, आप लोग भूल गए हो तो फिर से देती हूँ। ये क्या है? हाँ नहीं, ये क्या है? एबिलिटी तो सब जीवों में अंकल, निगोदिया जीव से लेके पंचेंद्रिय संगी मनुष्य देव सब में एबिलिटी तो सब में भगवान बनने की। उस एबिलिटी पर हमने पुरुष कर्मों का आवरण कर रखा है। जैसे मैंने कैपेबिलिटी बोला, योग्यता हो गई। एबिलिटी और कैपेबिलिटी में अंतर। हाँ, मैंने एबिलिटी सुना था। ठीक है, जैसे कि पेन है, ठीक है, ये सबके पास एक जैसा है। सबके पास, जितने क्लास में बैठे सबके पास, संसार के सब जीवों के पास एक जैसा पेन है। ठीक है, अब देखना, इसको मैंने काले रंग से ढक दिया, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा। अभी इसको मैं पन्नी से ढकूं तो दिखेगा ना? हाँ दिखेगा। पन्नी से, कांच से ढक दूं तो भी दिखेगा, सफेद कागज से ढकूं तो थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, पिंक कलर से ढकूं तो दिखेगा। अब मैंने ब्लैक से ढक दिया, शायद थोड़ी बहुत परछाई दिख भी रही होगी, लेकिन इसको मैं एकदम बिल्कुल ऐसे बंद कर दूं, ब्लैक के ऊपर ब्लैक के ऊपर ब्लैक, कवर 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 कर दूं तो नहीं दिखेगा ना? ऐसे ही संसार के समस्त जीवों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर गुण हैं, लेकिन उन पर कर्मों का इतना आवरण परत के ऊपर परत चढ़ी है कि वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। वो प्रकट कब होगा? जब हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ कैसे होगा? कि वर्तमान में जो सुख सामग्री मिली है, जो कर्म का उदय आ रहा है, उसमें हमें राग द्वेष रूपी परिणाम नहीं करने, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी। बताया था ना कल परसों ही कि पाप को उदय आया तो दुखी नहीं होना, पुण्य को उदय आया तो फूलना नहीं, अहंकारी नहीं होना, उन्मत्त नहीं होना। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा पुरुषार्थ कहलाएगा। फिर नवीन कर्मों का बंधन नहीं होगा, एक एक करके कर्म की परतें उतरती जाएंगी और एक दिन हमारा मूल स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अब मूल स्वरूप को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा सभी जीवों को। वो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं? अरे यार, कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, कर्म का उदय कर करके लो और कवर, हम नहीं किया कवर, फिर कर्म का उदय होगा इतनी मोटा और हमने लो और कर लिया रो रो के। समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से? है ना? पहले तो सिंगल ही आवरण था, हमने रो के सुख दुख की कल्पना करके उस आवरण को डबल कर लिया, और पाप का और पुण्य का उदय आया तो हमने अहंकार आदि कर लिया, तो उसको और लो और मोटा कर लिया। आवरण को हमने तो मोटा किया। इसमें हम क्या करते? सहज रहते, कोई नहीं, कर्म का उदय आज है, कल निकल जाने वाला है। समता भाव रखते, सहज भाव से कर्म ऐसे निकल जाता और पुरुषार्थ करते तो पूरा कर्म हट जाता। समझ में आ गया? है ना? अब शायद अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक दृढ़, इतना दृढ़ सिद्धांत अपन को कंटिन्यू रखेंगे ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी चीज को हम आगे समझते जाएंगे। अभी हमने आज बहुत सारी चर्चा कर ली कर्म के बारे में, है ना? हर्षा भाभी, क्लियर हुआ कि भगवान बनने की योग्यता तो सब जीवों में अंदर है ना, लेकिन भगवान बनते क्यों नहीं है सभी जीव? क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते। जैसे
प्रधानमंत्री बनने की ताकत हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है या नहीं है? आज मैं चुनाव लड़ूं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। आप लड़ लो तो आप बन जाओगे, लेकिन उसके अनुरूप पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई साहब। इतनी तगड़ी राजनीति करेगा बोलो, दिमाग कितना लगाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, इतनी राजनीतिक झूठ पूछ जो सब करना पड़ेगा। जो करेगा वो बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो यहीं बैठा रहेगा। ऐसे ही संसार के जीव है, जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बन जाएगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक ठीक, जय हो। हर सवाल के लिए चलो इसके आगे अब हाथिया कर्म कल पढ़ेंगे, और फिर तो टाइम रहा तो फिर उनकी डेफिनेशन लिख लेंगे, नहीं तो फिर परसों लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, चलो क्लास को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यही अनंत के ज्ञान दे तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक समूह सदा दे तुम लोग। जिनवाणी भारती तो इद पूजन रैन, जो तेरा शरणा लिया मधुर। नवार्णम होकर मन